सब्सक्राइब कीजिए पिजन मस्ती चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कबूतर के लंगड़ापन का इलाज। अगर आपका कबूतर अचानक से लंगड़ा हो गया है या फिर कोई भी रीज़न से लंगड़ा रहा है तो उसका इलाज कैसे करना है, ये चीज़ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि गाइस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि भाई कबूतर लंगड़ा हो जाता है तो क्या करें, और वो लोग गाइस कबूतर को ऐसे ही रहने देते हैं, सोचते हैं कि भाई अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कबूतर को हल्का फुल्का मोच वोच आई रहती है तो वो शायद अपने आप से ठीक भी हो जाए, लेकिन गाइस ज़्यादातर यही चांस होता है कि भाई कोई भी बीमारी अपने आप जल्दी ठीक नहीं होती। ठीक है, अगर गाइस उसका सही समय पे ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो बहुत ही जल्दी उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए तो उस चीज़ को सही करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए गाइस आप लोग से भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपके कबूतर में चाहे कोई भी चीज़ में कोई भी दिक्कत आता है तो उसका तुरंत जल्दी से जल्दी इलाज करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आपको इलाज नहीं पता है तो किसी और से पूछो, मतलब कुछ भी करो या किसी की भी वीडियो देखो। मैं ऐसा आपको नहीं बोलता कि सिर्फ मेरी वीडियो देखो। ठीक है, आपको जिसकी वीडियो अच्छी लगती है उसकी वीडियो देखो, लेकिन गाइस कुछ ना कुछ उसका अच्छा सा ट्रीटमेंट ज़रूर करो। ठीक है, सो गाइस सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपका कबूतर लंगड़ा रहा है तो अगर आपको नहीं पता कि भाई वो क्यों लंगड़ा रहा है, अभी तक वो सही था लेकिन अचानक से लंगड़ाने लगा, तो गाइस कभी कभी क्या होता है कि कबूतर में कुछ वायरस आ जाते हैं, उसके वजह से ये दिक्कत आता है, या फिर जो है उनमें कैल्शियम और विटामिन की कमी हो जाती है, कबूतर कमज़ोर होने लगता है, तब जो है ये दिक्कत आती है। और गाइस एक चीज़ आप नोटिस करना, जब आपका कबूतर लंगड़ाएगा तो भाई 1 वीक के अंदर आपका कबूतर पहले के मुकाबले अभी बहुत ज़्यादा वेट अपना लूज़ कर चुका होगा। ठीक है, आप उसको हाथ में जब पकड़ोगे तब आपको गाइस पता चल जाएगा कि भाई पहले ये कबूतर में कितना वजन था और अभी कितना हल्का लग रहा है। ठीक है, क्योंकि गाइस कबूतर लंगड़ा होने की वजह से दाना पानी कम करने लगता है और वो वायरस की वजह से गाइस बहुत ही जल्दी अपना वेट लूज़ कर देता है। इसीलिए ये इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो भाई कबूतर आपका एक्सपायर भी हो सकता है। ठीक है, सो गाइस सबसे पहली चीज़ तो ये करो कि अगर जो कबूतर आपका लंगड़ा हो गया है उसको अलग कर दो। ठीक है, क्योंकि भाई जो कबूतर के पैर में दिक्कत हो जाता है, वो खड़ा नहीं रह पाता है, चल नहीं पाता अच्छे से, तो जो आपके बाकी और सब कबूतर होंगे वो उसके ऊपर चढ़ेंगे, उसको मारेंगे, तो गाइस उसकी जो कंडीशन है वो और ज़्यादा ख़राब होगा, वो रिकवरी करने के बजाय और ज़्यादा बेकार कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले उस कबूतर को, अगर आपने देखा कि भाई ये कबूतर लंगड़ा रहा है, ये अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उसको तुरंत अलग कर देना है, पूरा सेफ्टी देना है। और जब आप कबूतर खोलो तो भी ध्यान देना है कि कोई कबूतर उसे मारे ना या उसके ऊपर चढ़े ना। ठीक है, नहीं तो गाइस अगर कबूतर जो होते हैं वो बीमार कबूतर को और ज़्यादा परेशान करते हैं, और वो कबूतर के तो पैर में चोट लगी रहेगी, वो बैठा रहेगा तो बहुत ज़्यादा कबूतर उसको परेशान करेंगे। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखना है, तभी आपका कबूतर सही होगा। अब गाइस बताता हूँ कि कबूतर को जो है कौन सी मेडिसिन देना है, कैसे देना है। ठीक है, तो गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, ये जो है कबूतर में एक वायरस आ जाता है उसके वजह से होता है, लेकिन कबूतर में कभी कभी कैल्शियम और विटामिन की कमी की वजह से भी हो जाता है। तो अगर कुछ भी मान लो ऐसा हुआ है आपके कबूतर के साथ कि भाई कबूतर बिल्कुल ठीक ठाक था लेकिन आपने कल देखा कि अचानक कबूतर जो है लंगड़ाने लगा, तो उस सिचुएशन में आपको गाइस मेडिकल स्टोर पे जाना है और आप लोगों को ओस्टो कैल्शियम की टैबलेट लेके आना है। ठीक है गाइस, पूरा टैबलेट का नाम है ओस्टो कैल्शियम प्लस। आपको यही टैबलेट लेके आना है, आपको स्क्रीन पे इसकी इमेज भी शो हो रही होगी। ठीक है, और गाइस अंदर कुछ कांच की शीशी होती है, उसके अंदर जो है टैबलेट होता है, और गाइस उस टैबलेट का आपको करने हैं 4 टुकड़े, और 1 टुकड़ा जो है कबूतर को देना है। लेकिन ऐसे नहीं देना है, पहले अपने कबूतर को दाना पानी डाल दो। अगर वो खुद से करता है दाना पानी तो ठीक है, अगर वो दाना पानी नहीं कर पाता है तो आपको जो है उसे दाना पानी कराना है। उसको गाइस 10 चने सुबह में दो और 10 चने शाम को, और साथ में 10 चने देने के बाद 10 ml पानी। अगर गाइस आपके पास लीवर टॉनिक है तो उसके अंदर 2 बूंद लीवर टॉनिक ऐड कर सकते हो, और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लीवर टॉनिक ऐड कर दोगे तो उससे यही फ़ायदा होगा कि उसको डाइजेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो गाइस ये चीज़ पहले करने के बाद पहले 10 काले चने देना, उसके बाद 10 ml पानी आपको सिरिंज से देना है। उसके 10 मिनट के बाद इस टैबलेट को निकालना है, इसके 4 टुकड़े करने हैं और 4 टुकड़े में से 1 टुकड़ा कबूतर को दे देना है।
ठीक है। और गाइस ऐसे ही शाम को कबूतर अगर दाना पानी करता है तो ठीक है, आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं करता है तो आपको कबूतर को दाना पानी कराना है, लेकिन आपको शाम को टैबलेट नहीं देना, ठीक है गाइस। इस टैबलेट को सिर्फ और सिर्फ दिन में एक बार देना है। सुबह के टाइम आप देना चाहो तो सुबह के टाइम दे सकते हो, शाम के टाइम देना चाहो तो शाम के टाइम दे सकते हो, ठीक है। जब भी गाइस आपको अच्छा टाइम लगे उस समय आप दे सकते हो, कबूतर के दाना पानी खाने के बाद, ठीक है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं कि भाई 2 बार दे देना, 2 बार बिल्कुल नहीं देना। ध्यान से समझ लेना, इस टैबलेट को दिन में 1 बार देना है। 1 टैबलेट का 4 टुकड़ा करना है और 1 टुकड़ा कबूतर को चोंच खोल के दे देना है, ठीक है। और गाइस देख लो, यही है जो है कैल्शियम एंड विटामिन D3 की टैबलेट है ये, जो कबूतर में कैल्शियम और विटामिन की कमी होगी उसकी पूर्ति ये कर देगी। और जिसके वजह से गाइस जो कबूतर में प्रॉब्लम है उसके लेग में, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो बिल्कुल भाई कबूतर आपका 10 दिन के अंदर खड़ा होने लगेगा, ठीक है गाइस। समझ लो आपका 2-3 टैबलेट में बिल्कुल काम हो जाएगा। 3 टैबलेट भी नहीं भाई, 1 टैबलेट के आप 4 टुकड़े करते हो, मतलब 4 दिन तो ऐसे ही चला जाएगा, तो 2 टुकड़े से 8 दिन चला जाएगा, ठीक है। मतलब 2.5 टैबलेट में आपका कबूतर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन गाइस जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से देना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग गलती ना करो। मेडिकल स्टोर से गाइस ये टैबलेट लेके आना है आपको, ओस्टो कैल्शियम प्लस की, और इसका 1 टैबलेट निकाल के उसके 4 टुकड़े करने हैं और 1 टुकड़ा कबूतर की चोंच खोल के खिला देना है उसको दाना पानी कराने के बाद। और दिन में बस 1 बार आपको ये टैबलेट देना है, ठीक है। सो गाइस इस तरीके से आपको करना है। और मान लो कबूतर को कई बार क्या होता है कि उसे पैर में चोट लग जाती है, मोच आ जाती है, उस समय आप क्या कर सकते हो कि गाइस हिमालय का जो है हीलिंग स्प्रे आता है, मतलब पेन किलर नाम का आता है वो अभी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। वो अभी आप कबूतर को हल्का स्प्रे कर सकते हो, जिससे कि कबूतर को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिले और कबूतर आपका बिल्कुल सही हो जाए, ठीक है। और गाइस मान लो आपके पास ये स्प्रे नहीं है, तो जैसे कोई वो आता है मलहम टाइप में, जो हम लोग के भी पैर वैर में घुटने में दर्द होता है तो हम लोग लगाते हैं, जैसे मूव जेल हो गया, कुछ ऐसा ही जेल जो भी आपके घर में हो। मैं आपको कोई ऐसे ब्रांड स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ, जो भी आपके घर में हो। अगर मूव का जेल हो तो वह भी आप उसके लेग पे पूरा अच्छे से लगा सकते हो, जिससे कबूतर को राहत मिल सके, ठीक है। और गाइस एक हिमालय का वेट स्प्रे आता है, आपको स्क्रीन पे उसका पिक दिख रहा होगा, यह भी आप ला के कबूतर के लेग पे स्प्रे कर सकते हो, जिससे कि इन्फेक्शन कम हो और कबूतर को बहुत ही जल्दी रिलीफ मिले। बहुत ही अच्छी स्प्रे है, ज़रूर यूज़ करना। और गाइस आप अगर ये टैबलेट भी कबूतर को दे रहे हो, उसके बाद भी अगर आपके पास कोई जेल घर में है जो पैर के दर्द पे चाहे कहीं भी हम लोग को मोच वोच आ जाती है वहाँ पे लगाया जाता है, तो वो उसको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उसके लेग में आप लगा सकते हो, जिससे कबूतर को थोड़ा राहत मिल सके, ठीक है। और गाइस साथ में दिन में 1 बार जो मैंने टैबलेट बताया वो भी आप दे सकते हो। और भाई बिल्कुल भी गलती मत करना, अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया हो तो दोबारा वीडियो देखो, मैंने जैसे बताया है वैसे ही टैबलेट देना। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कभी कभी आप लोग क्या करते हो भाई, जल्दी जल्दी देख लेते हो और फिर कुछ गलती की वजह से, थोड़ी सी जल्दीबाजी की वजह से आपका कबूतर सही नहीं होता, फिर आप लोग कमेंट करोगे भाई हमारे कबूतर को तो और परेशानी बढ़ गई। तो भाई इसीलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहले अच्छे से समझ लेना, उसके बाद जो मैंने बोला है वो करना, ठीक है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो ये वीडियो को लाइक करना मत भूलना, तुरंत लाइक कर दो। और चैनल पर नए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, और कमेंट करके बताना आज की वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और कोई दिक्कत भी आए तो वह भी कमेंट करके पूछ सकते हो, पर्सनल में बात करना हो तो इंस्टा पे आ सकते हो, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो हम मिलते हैं आपसे कोई और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।